ये रिश्ता क्या कहलाता है, तूफान के बीच उम्मीद की किरण। पौदार हाउस की दीवारें इस रात गोया दर्द और खामोशी का गीत गा रही थीं। हर कोना सन्नाटे की चीखें सुना रहा था। भारी भरकम हवाएं बाहर दरख्तों की शाखों को झंझोड़ रही थीं। यूं लग रहा था जैसे आसमान खुद पौदार खानदान के गम को महसूस कर रहा हो। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर चेहरे पर सदमे की लकीरें साफ झलक रही थीं। किसी के पास अल्फाज नहीं थे, किसी के पास आंसुओं को रोकने की ताकत नहीं थी। लेकिन जहां पूरा घर इस सदमे से टूटा पड़ा था, वहीं दो चेहरे थे जिन पर अजीब सी चमक थी। तानिया और करश। दोनों की आंखों में तसल्ली की झलक थी, जैसे किसी पुराने बदले की आग को बुझाने का मौका मिल गया हो। करश ने तानिया की तरफ झक कर धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अब वो लोग टूट कर बखर जाएंगे। अबीरा हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहेगी, और अब अरमान की झूठी हीरोपिंती भी खत्म हो चुकी है। तानिया ने एक ठंडी मुस्कुराहट दी, इसकी आंखों में जीत का नशा था। हाँ करश, लेकिन हमें रुकना नहीं है। असल खेल तो अब शुरू होगा। अबेर का टूटना। घर के एक कोने में सोफे पर झुका हुआ बैठा था अबेर। इसकी आंखें सूजी हुई थीं। सामने खला को घोर रहा था। इसके हाथ कांप रहे थे और होंठ बार बार बस एक ही लफ्ज़ बड़बड़ा रहे थे, दीदी, दीदी। अरमान से इसे उम्मीद थी। इसने भरोसा किया था कि अरमान हर हाल में अबीरा को बचा लेगा, मगर नतीजा सबके सामने था। अदालत का फैसला जैसे इसकी रगों में जहर घोल गया था। उसके आसपास कोई न था। चारू, जो हमेशा इसकी हंसी का सबब बुनती थी, वो भी गायब थी। बाकी घर वाले अपने अपने गम में डूबे थे। किसी ने इससे बात करने की भी कोशिश नहीं की। और तभी एक नर्म आवाज इसके कानों में पड़ी, अबेर। इसने धीरे धीरे सर अलिफाटे आलिफ। सामने खड़ी थी कियारा। इसकी आंखों में सच्ची फिक्र थी। इसके चेहरे पर नरमी थी। इसने आगे बढ़कर अबेर के कांपते हाथों को थाम लिया। मैं जानती हूं, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन टूट जाना हल नहीं है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अगर तुम ही बखर गए तो अबीरा भाभी को बाहर कौन निकालेगा? अबेर की आंखों से आंसू बह निकले। इसने धीरे लहजे में कहा, मैं थक गया हूं कियारा। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल अकेला हूं। कियारा ने इसकी तरफ देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें जो भी जरूरत होगी, जब भी होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। इसकी ये बातें जैसे अबेर के टूटे दिल पर मरहम का काम कर रही थीं। कियारा का वदा। कियारा ने इसकी आंखों में देखते हुए और भी मजबूत लहजे में कहा, सुनो, केस के बारे में जो भी मालूमात मुझे मिलेगी मैं तुम्हें बताऊंगी, और अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुम मुझे जरूर बताना। हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। अबेर ने इसकी तरफ देखा। इसके आंसू राके नहीं थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून आतर आया था। जैसे ही कियारा इसे तसल्ली देकर वहां से अलिफाटेनी लगी, तभी अबेर ने अचानक इसका हाथ जोर से थाम लिया। प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे डर लग रहा है। मैं अब और अकेला नहीं रह सकता। कियारा ठिठक गई। इसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। इसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं यही हूं। जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस लम्हे में कियारा सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, वो अबेर की सपोर्ट सिस्टम बन चुकी थी। पौदार हाउस में साजिश। दूसरी तरफ तानिया और करश अपने कमरे में बैठे नई साजिश बांध रहे थे। करश बोला, अबीरा तो जेल में है, लेकिन असल मजा तब आएगा जब अबेर भी टूटकर कुछ गलत करेगा। हमें सिर्फ धक्का देना है। तानिया की आंखों में चमक थी, और वो धक्का मैं दूंगी। मैं ऐसा जाल बच्चे उड़ाएगी कि कियारा और अबेर एक दूसरे के करीब आएं, और जब घर वाले ये देखेंगे तब इस खानदान का बिखरना तय है। करश हंस पड़ा, कमाल करोगी तुम। उन्हें पता न था कि उनकी बातें सुनने के लिए दरवाजे के बाहर चारू खड़ी थी। इसकी आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों थे। जेल में अबीरा।
अलिफादेर जेल के अंदर अभीरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वहां का माहौल खौफनाक था। मोटी दीवारें, ऊंचे गेट और हर तरफ ताने देती औरतें। एक कैदी ने इसकी तरफ झूरते हुए कहा, नई आई हो, यहां रहना आसान नहीं है, यहां दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी मलती है। अभीरा ने गहरी सांस ली। इसने खुद से वदा किया, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे हालात कैसे भी हों। मुझे बाहर निकलना ही होगा। मेरे खानदान को मेरी जरूरत है। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि जेल के अंदर भी उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी है। एक पुरअसरार औरत जिसकी पहचान अभी छपी हुई थी, इसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। ट्विस्ट की आंधी। चाराओं का राज। चाराओं ने तानिया और करश की बातें सुन ली थीं। अब वो सोच रही थी कि क्या ये सब अरमान और अबेर को बताए या चुपचाप खुद कुछ करे। अरमान की बेबसी। अरमान अदालत में हारने के बाद खुद को कसूरवार मान रहा था। वो अकेले कमरे में बैठा अपनी नाकामी पर आंसू बहा रहा था। लेकिन क्या वो दोबारा लड़ने की हिम्मत जाटा पाएगा? क्यारा का सच। क्यारा का दिल धीरे धीरे अबेर के लिए धड़कने लगा था। लेकिन क्या ये सच्चा प्यार था या बस हालात का असर? जेल की औरत, वो पुरअसरार औरत दरअसल अरमान की पुरानी दुश्मन थी, और अब वो अभीरा को अपनी साजिश का हिस्सा बनाने वाली थी। जज्बात का जाल। रात के सन्नाटे में पौदार हाउस की छत पर खड़े होकर अबेर ने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यारा खामोशी से इसके पास आ खड़ी हुई। कुछ भी हो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। अबेर ने इसकी तरफ देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि नीचे तानिया खड़ी दोनों को देख रही थी। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। कहानी आगे बढ़ती है। जेल के अंदर नई चालें, पौदार हाउस में रिश्तों का टूटना और क्यारा अबेर का बढ़ता रिश्ता। हर दिन एक नया धमाका, एक नया ट्विस्ट।